वेलकम टू द इंग्लिश हॉल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हॉल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे और आज के इस 5 मिनट्स टू करंट अफेयर्स के सेशन में हम 24 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स देखेंगे। मीडियम, हिंदी और इंग्लिश रखेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपडेट देखते हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर विल बी अवॉर्डेड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और आपको पता होगा कि कर्पूरी ठाकुर को ही जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका गुरु माना जाता है। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ विल इनॉग्रेट द आर कॉन्स्टिट्यूशन आर रेस्पेक्ट कैंपेन इन न्यू दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन करेंगे। इस बार हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे और उसके अवसर पर अगले 1 साल तक ये कार्यक्रम चलेगा, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन और उसके रिस्पेक्ट के बारे में बात की जाएगी। अगला अपडेट, होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड द डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर इन गांधीनगर। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड, विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ये गलत लिखा हुआ, ये बालिका दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। नाउ 2 years विल बी अलाउड ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा इन कनाडा। और कनाडा ने अब इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा को 2 साल तक के लिए ही परमिट करेगा, उसके आगे की अनुमति नहीं देगा। इंडिया हैज सिक्योर्ड 4th पोजीशन इन द ग्लोबल स्टॉक मार्केट। वैश्विक शेयर बाजार में भारत ने 4था स्थान हासिल किया हुआ है। देख लेते हैं। फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टमसली। और बहुत कम उम्र में, लगभग 64 या 66 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। और काफी एक्टिव थे, जनता दल के एक्टिव लीडर माने जाते थे। इसके अलावा जो ओबीसी पॉलिटिक्स है वो इन्हीं का ही देन है माना जाता है। द राष्ट्रपति भवन अनाउंस दिस इन इट्स कम्युनिक। द अनाउंसमेंट टू ऑनर कर्पूरी ठाकुर विद इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कम्स अ डे बिफोर हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी। या उनके 100वें जन्म दिवस के पहले ही उनको ये सम्मान दिया गया। ही वॉज अ प्रोमिनेंट सोशलिस्ट लीडर और वो एक जन नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अगला अपडेट देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ विल लॉन्च द ईयर लॉन्ग पैन इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूशन आर रिस्पेक्ट कैंपेन टू मार्क द 75th ईयर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक डे इन न्यू दिल्ली। मैंने बता दिया कि 75वें गणतंत्र के अवसर पर अगले 1 साल तक आर कॉन्स्टिट्यूशन और आर रिस्पेक्ट कार्यक्रम चलता रहेगा। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 जनवरी इन इंडिया। हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। Celebrating this was started by the Ministry of Women Welfare and Child Development in the year 2008. 2008 में Ministry of Women Welfare and Child Development ने हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पर बनाया था। इसका पर्पस ये था कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने पहली बार देश की प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया था। इसी वजह से हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2008 से हुई थी। कनाडा हैज अनाउंस्ड अ 2-year कैप ऑन न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा। यानी कनाडा ने नए स्टूडेंट वीजा पर 2 साल का कैप लगा दिया हुआ है। द कैप इज इंटेंडेड टू एड्रेस द हाउसिंग एंड हेल्थ केयर कंसर्न्स। जैसे अभी कनाडा में जो हाउसिंग और हेल्थ केयर कंसर्न्स है उसको कर्टल करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये नियम लगाया गया है। और टू टारगेट इंस्टीट्यूशनल बैड एक्टर्स, यानी जो इंस्टीट्यूशनल हैं, जो खराब तौर पर काम कर रहे हैं, उनको कर्टल करने के लिए लगाया गया है। This cap is also intended to improve program integrity and set international students up for success। यानी इसका पर्पस ये भी है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनकी सफलता के लिए ये एक कार्यक्रम लगाया गया हुआ है। और इससे सबसे ज्यादा कोई इफेक्ट होने वाला है तो वो इंडिया होने वाला है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंडिया से ही कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, India overtook Hong Kong on Jan 23, 2024 to claim the 4th position in the global equity market ranking by market capitalization। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से शेयर मार्केट में जो होल्डिंग्स है उस मामले में इंडिया ने हांगकांग को सरपास कर लिया है और 4th पोजीशन गेन किया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग के मामले में या मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग डेटा, इंडियाज मार्केट कैप रीच्ड $4.33 ट्रिलियन। यानी इंडिया का जो मार्केट कैप है वो $4.33 ट्रिलियन पहुंच गया हुआ है, बीटिंग हांगकांग्स 4.29 ट्रिलियन मार्केट कैप। और जो हांगकांग का मार्केट कैप है वो है $4.29 ट्रिलियन। अगला अपडेट देखते हैं। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द प्रेस्टिजियस यूपी गौरव सम्मान अवार्ड फॉर एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर रितु एंड रिनाउंड एंटरप्रेन्योर नवीन। उत्तर प्रदेश सरकार ने
प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन के लिए प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है। In the US, two government schools in Silicon Valley will include Hindi language as a world language in their curriculum for the first time. अमेरिका में सिलिकॉन वैली के 2 सरकारी स्कूल पहली बार अपने पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेंगे। नेक्स्ट, आर्यन दवांडे हैज वन द गोल्ड मेडल इन द बॉयज आर्टिस्टिक ऑलराउंड कॉम्पिटिशन इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आपको पता होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में चल रहा है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया हुआ था। सो आप देख सकते हो आर्यन दावांडे ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लड़कों की कलात्मक ऑलराउंड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट अपडेट, 11th Joint Special Forces Exercise Khanjar has started between India and Kyrgyzstan in हिमाचल प्रदेश। भारत और किर्गिस्तान के बीच हिमालय प्रदेश में 11वां संयुक्त विशेष अभ्यास खंजर शुरू हो गया हुआ है। अगला अपडेट देखते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये आर्यन दवांडे हैं जिन्होंने जीता हुआ है गोल्ड मेडल। द 11th edition of India Kyrgyzstan Joint Special Forces Exercise Khanjar has commenced at the Special Forces Training School in बाकलो, हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल के बाकलो में इंडिया और किर्गिस्तान का जो जॉइंट फोर्सेस का एक्सरसाइज है खंजर वो स्टार्ट हो गया है। द एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ऑन 22 Jan to 3 Feb, यानी 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक ये एक्सरसाइज चलता रहेगा। इट इज एन एनुअल इवेंट कंडक्टेड ऑल्टरनेटिवली इन बोथ द कंट्रीज, और ये एक एनुअल इवेंट है जो हर साल दोनों देशों में कंडक्ट किया जाता है। आगे देखते हैं। रवि कुमार दहिया has won the bronze medal in the Henri Deglin Grand Prix wrestling competition in France. रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के हेनरी डेगलिन ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। The government of Canada has declared 22 जनवरी as अयोध्या राम डे। कनाडा सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के तौर पर घोषित किया हुआ है। The 63rd Central Geological Programming Board CGPB meeting was held in भोपाल। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB की बैठक भोपाल में आयोजित की गई है। 14th नेशनल ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन वाइजैक सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन आंध्र प्रदेश के वाइजैक शहर में किया जाएगा। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल हैज बीन अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि कुमार दहिया, आफ्टर मिसिंग द एंटायर 2023 सेशन ड्यू टू इंजरीज, मेड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक बाय सिक्योरिंग ब्रोंज मेडल एट द हेनरी डेगलिन ग्रैंड प्रिक्स रेसलिंग टूर्नामेंट इन द नाइस फ्रांस। और ये है रवि कुमार दहिया जिनको ब्रोंज मेडल मिला हुआ है फ्रांस के इस कॉम्पिटिशन में। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। How many children have been selected for the प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है? आपके ऑप्शन है 15, 17, 19 एंड 21। इसका सी सही जवाब है 19। पिछले बार मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि किस देश के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, एक बच्चे ने उसको सही जवाब दिया है कमेंट सेक्शन में। सही जवाब है फ्रांस। इन विच स्टेट विल द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 विल बी हॉस्टेड? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? अभी बताया मैंने। आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सही जवाब बी है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स 2024 which country has secured the fourth strongest military position globally? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थल हासिल किया हुआ है? आपके ऑप्शन है यूएस, रूस, चीन एंड भारत, और इसका सही जवाब है डी, इंडिया। और जो रैंकिंग भी है वो इसी तरीके से है। सबसे पहले यूएस है, सेकंड पर रशिया है, थर्ड पर चाइना है और फोर्थ पर इंडिया। सेम ऑर्डर में भी इनकी रैंकिंग घोषित की गई है। फॉर द फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर विच स्टॉक एक्सचेंज कंटिन्यूज टू होल्ड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव्स एक्सचेंज इन 2023? लगातार 5वें वर्ष किस स्टॉक एक्सचेंज ने 2023 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज का खिताब बरकरार रखा है? आपके ऑप्शंस हैं द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डैक, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसका भी सही जवाब डी है, यानी एनएसई। अगला देखते हैं। विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द फोर्थ पोजीशन इन ग्लोबल स्टॉक मार्केट? किस देश ने वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया हुआ है? ऑप्शन है इंडिया, हंगरी, स्पेन और आयरलैंड, और इसका सही जवाब है ए, इंडिया।
तो इस तरीके से आज का करंट अफेयर्स यहाँ पर खत्म होता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश हॉल पर अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी सुझाव के लिए प्लीज हमारा जो कमेंट सेक्शन है उस पर कमेंट करके बताएं, और जो हमारे शॉर्ट्स हैं करंट अफेयर्स के लिए उसको भी देखते रहें। थैंक यू सो मच।